यूपीएससी से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के लिए कृपया दृष्टि आईएएस के ऑफिशियल चैनल पर संपर्क करें। मुझे मैम नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। आई थिंक मेरी वैल्यू ना नोट्स जितनी हो गई है कि बस नोट्स दे दो। तो हाँ, दैट रिमाइंड्स मी, तो आई एम नोटिंग माई ऑफिशियल इंस्टा आईडी बिकॉज आई हैव हर्ड दैट सो मेनी पीपल आर ट्राइंग टू ड्यूप द यंग एस्पिरेंट्स लाइक यू। तो पैसे वैसे मांग के नोट्स वोट्स दे रहे हैं, तो आई एम नॉट दी वन। तो मैं कभी भी ऐसे नोट्स नहीं दूंगी कोई भी पैसे वैसे लेके, तो प्लीज स्पेयर योरसेल्फ। ये बहुत होता है टॉपिक्स के साथ। इसके अलावा कुछ भी पोस्ट हो रहा है तो समझ लेना कि फेक प्रोफाइल है। एंड आई टेल यू अ फन थिंग, तो आई वॉज नॉट देयर ऑन इंस्टाग्राम जब मैंने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम बनाई, या फिर कहिए बनानी पड़ी क्योंकि फेक इतनी बन गई थी। तो जो मेरी ऑफिशियल वाली पे जब आई यूज टू पोस्ट समथिंग ना, तो उसके नीचे कमेंट्स आने लग गए, ये फेक वाली है, ये फेक वाली है। लाइक कि अब इस पे भी हो रहा है। और फेक वाली पे देयर आर सो मेनी फॉलोअर्स, और ऑफिशियल वाली पे एवरीबडी इज लाइक लेट आई है तो ये फेक है। तो मेकिंग इट वेरी क्लियर दिस इज द एक्चुअल वन। हाँ, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नोट मेकिंग। तो नोट्स का ये है कि सूट योर सेल्फ वेल, कि आप लोगों को क्या चीज़ सही बैठती है। इट कैन बी इन दी लैपटॉप पे नोट्स बना सकते हैं, आप कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस। जब मेरे टाइम पे आई यूज टू हियर अ लॉट कि लोग लैपटॉप पे बना रहे हैं बिकॉज इट्स टाइम सेविंग, बट आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द लैपटॉप्स। तो मुझे कई बार ये डर भी रहता था कि यार कहीं टाइम तो नहीं ज़्यादा वेस्ट कर रही कि लिख के कर रही हूँ, बट आई थिंक नहीं हुआ था वो टाइम वेस्ट, यूटिलाइजेशन ही थी। तो अपने आप की स्ट्रैटेजी बनाएं। और जो स्टैटिक पोर्शन है उसके आई डिड नॉट फील अ नीड टू मेक द नोट्स, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक्स में है। यू हैव डिफरेंट कलर ऑफ मार्कर्स, तो फर्स्ट रिविजन के बाद एक कलर यूज कर लिया, सेकेंड के बाद दूसरा, तीसरा, कलर्स के थ्रू अपना टाइम सेव कीजिए। बट जो करंट अफेयर्स है और स्पेसिफिकली मेंस के लिए, उधर नोट मेकिंग की बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस लगेगी पता। और उसमें भी देयर इज अ पर्टिकुलर वे आई यूज टू गो अबाउट इट। एडिटोरियल जैसे कि हमने पढ़ लिया, आई हैड अ रजिस्टर GS 1, 2, 3, 4, आई सेग्रीगेटेड इट लाइक दैट। और एडिटोरियल्स में मुझे कोई भी लगा कि इस पेपर के साथ इसका तालमेल बैठ रहा है, तो उसको भी नोट मेकिंग में भी मैंने उसको इस तरह से नोट बनाया जैसे कि एक आंसर लिख रही हूँ मैं अपना। सपोज प्रेसिडेंट के ऊपर कोई अच्छा आर्टिकल आया है, उनकी पार्स के ऊपर, या फिर गवर्नर की पार्स काफी ज्यादा न्यूज में रहती हैं, तो आई यूज टू फील कि अच्छा ये चीज इंट्रोडक्शन में डाल सकती हूँ आर्टिकल से स्टार्ट करके। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब मैंने स्टार्ट किया नोट मेकिंग, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि इसको आंसर के फॉर्म में लिखा जाए। तो इंट्रोडक्शन में अपनी दे देती थी कि चलो जैसे आर्टिकल से स्टार्ट कर दिया, मेन पॉइंट्स जो एडिटोरियल के हैं, और एक कंक्लूजन रफ सा, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। इंट्रो वीडियोस बाद में आपको मिल जाएंगी, आप सुन लो पहले। ये जो फेस टू फेस इंटरेक्शन, आई थिंक दैट इज मोर हेल्पफुल, ये आप ले लीजिएगा बाद में। तो अरे विल हैव अ पिक्चर आफ्टर दिस, डोंट वरी। हाँ, तो वेयर वाज आई कि उसको आंसर फॉर्मेट में लिख लीजिए, तो मेन पॉइंट्स लिख लिए, और एक कंक्लूजन अपनी तरफ से कि इस तरह का आई कैन कंक्लूड अगर प्रेसिडेंट पे कोई भी आर्टिकल आया। तो अब उससे ये फायदा हो जाता है कि अब इतने आर्टिकल्स आएंगे गवर्नर पे, प्रेसिडेंट पे, तो वो रेपिटेटिव नहीं रहेगा। उधर गए उस पेज पे, जैसे GS 2 का एक इंडेक्स बनाया है, और जब आप अगर रिलीजियसली प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रजिस्टर हो जाता है कि अरे प्रेसिडेंट का ना इस नंबर पे लिखा था, तो फटाफट चलो वहां पे कुछ बहुत एक्सक्लूसिवली नया पॉइंट मिला है, तो जो जगह छोड़ी हुई है उस पर थोड़ा सा करके लिख लो। और रफ में लिखने की जरूरत है, दैट इज नॉट बीइंग इवैल्यूएटेड, तो सूट अपने हिसाब से उसको लिखिए, व्हाटएवर सूट्स यू वेल। तो दैट वाज हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर नोट्स, एंड आई हैड मेड नोट्स फॉर GS वेरी वेल, ताकि मुझे लास्ट में it's not a trouble for me. And for sociology also I had made my own notes, सब sources में एक बार घूम के आके, फिर then I made it in my own handwriting.